हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर विद पारुल। तो आज हम पहुंच चुके हैं उत्तराखंड सिटी ऑफ लेक्स और आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, हम पहुंच चुके हैं नैनीताल और आज हम चेक इन करने वाले हैं लेक व्यू नेचर कैंप में। तो चलिए गाइस फटाफट से ऊपर चलते हैं और कैंप हमारे बहुत ऊपर है, इतना ऊपर चल के जाना पड़ेगा हमको वहाँ पर। तो चलिए फटाफट से पहले कैंप में चेक इन करते हैं, फिर देते हैं हमको रूम टूर। तो गाइज़ ये सीढ़ियाँ तो मैं चढ़ चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा स्टीप हैं। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ से कैंप स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये यहाँ का एंट्री है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से चारों तरफ देख सकते हैं हम, दोनों तरफ मेरे प्लांट्स ही प्लांट्स हैं पूरे और बहुत सुंदर। तो देखिए यहाँ से स्टार्टिंग है कैंप्स की, ये पूरा एक पैसेज बना हुआ है और वो है हमारा वाला कैंप। तो गाइज़ हमने और आपने बहुत होटल और रिजॉर्ट्स में स्टे लिया होगा, तो आज हमने डिसाइड किया फर्स्ट टाइम कैंप स्टे लेने का। उसके भी थोड़े ये बहुत एडवेंचरस है और मज़ा आया यहाँ पे रुक के हमको। तो फटाफट से अंदर चलते हैं और देती हूँ आपको अपना कैंप का रूम टूर। तो गाइस फटाफट से चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। हमने बुक किया डबल एक्सेल टेंट। ऊपर जो पाथ जा रहा है यहाँ पे ऊपर और भी बहुत सारे टेंट्स हैं, लेकिन वो एक्सेल साइज़ हैं। तो ये जो टेंट हमने बुक किया है वो 3-4 लोगों की कैपेसिटी के लिए बहुत अच्छा है। तो ये कुछ पैसेज इनको बनाया हुआ है, दोनों साइड आप देखिए भर के ग्रीनरी है और इस टाइम पे बारिश का मौसम है तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो ये है डबल एक्सेल टेंट, मैं आपको जो दिखाना चाहती हूँ। तो टेंट के बाहर का आप सिटिंग एरिया देख सकते हैं कितना ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पे आप बैठ के शाम को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। 2 चेयर्स, टेबल और सामने हमारे टेंट का व्यू देखिएगा, सीधा नैनी लेक और 180 डिग्री फुल माउंटेन व्यू, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और साथ में आप यहाँ बैठे बैठे ही नैना देवी मंदिर का भी व्यू ले सकते हैं, वहाँ पे भी दर्शन कर सकते हैं। तो गाइस आप यहाँ से देख सकते हैं नैना देवी मंदिर एकदम सामने, एकदम क्लियर दिख रहा है। नैनी लेक के जस्ट बियॉन्ड देखिए वहाँ पे। और यहाँ पे बैठ के इतनी अच्छी सूदिंग साउंड आ रही है बेल्स की, आप यहाँ पे घंटों आराम से बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पार्ट भी बहुत एंजॉय कर रहा है अच्छे से। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको देती हूँ रूम टूर यहाँ का। तो कुछ इस तरीके से है ये टेंट का रूम। तो ये किंग साइज बेड, साथ में आपको एक्स्ट्रा बेडिंग के लिए भी स्पेस मिलती है जो हमने लगवाई है पार्ट के लिए यहाँ पर। तो यहाँ पे भी कुछ सिटिंग एरिया मिला हमको, 2 चेयर टेबल का। तो अंदर इस साइड इनका जो है वॉशरूम एरिया है। तो ये मैं आपको वॉशरूम एरिया भी दिखाती हूँ, बहुत अच्छा सा बनाया हुआ है इन्होंने। ये वॉशरूम एरिया है, सेपरेट है पूरा। इधर लगेज रखने के लिए इन्होंने एक वुडन कैबिनेट भी दिया हुआ है, तो जिस तरीके से हमने अलाइन कर रखा है यहाँ पे अपना सामान थोड़ा बहुत। तो यहाँ आपको शॉवर नहीं मिलता है, यहाँ पे एक आपको बकेट और एक मग मिलता है नहाने के लिए। साथ में गर्म पानी के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आपको गीज़र भी मिलेगा। शॉवर का थोड़ा सा इशू है यहाँ पे, थोड़ा सा एक इशू और मुझे लगा यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए, क्योंकि ये टेंट है, वॉल नहीं है यहाँ पे, ये सिर्फ शीट है रेक्सीन की। तो वॉशरूम एरिया के मतलब थोड़ा सा मुझे लगा सफोकेशन के पर्पज़ से यहाँ पे एक एग्जॉस्ट फैन ज़रूर होना चाहिए था। तो इस रूम में फूड सर्विसेज भी अवेलेबल है, आप खाना यहाँ पे भी मंगवा के आराम से अवेल कर सकते हैं सर्विसेज। फूड मेन्यू इनका यहीं पे अवेलेबल है। तो कैंप का साइज़ आप देख सकते हैं तो बहुत डिसेंट है। जो ऊपर एक्सेल साइज़ वाले जो टेंट हैं वो उनका जो साइज़ है थोड़ा सा छोटा है, इससे सिर्फ 500-600 रुपीज़ का ही फ़र्क है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी, अगर आपको स्पेशियस पसंद है मतलब जगह, तो अब ये वाला टेंट रिकमेंडेड है कि आप ये वाला टेंट बुक कीजिएगा। तो आपने कैंप का टूर तो लिया, तो चलिए फटाफट से मैं आपको देती हूँ रिजॉर्ट का टूर पूरा।
तो गाइज़ ये है इनका फर्स्ट फ्लोर। आप देख सकते हैं पूरा इनका सिटिंग एरिया है। यहाँ पे आप बच्चों के साथ यहाँ पे बच्चे एंजॉय कर सकते हैं, खेल सकते हैं। यहाँ पे आप इवनिंग में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आप उस साइड दिखाती हूँ मैं आपको, इतना ब्यूटीफुल नैनी लेक का आप व्यू देख सकते हैं। पूरा सारा कवर्ड है माउंटेन्स के बीचों बीच, एकदम बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू है। यहाँ इवनिंग में तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है यहाँ पे। ये जो फर्स्ट फ्लोर है यहाँ पे मेरे लेफ्ट और राइट दोनों साइड देख सकते हैं कैंप्स हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे कैंप के कंपैरेटिवली ये थोड़े छोटे कैंप्स हैं। तो ऊपर जो है इनका है कैफेटेरिया। तो चलिए ऊपर चल के मैं आपको इनका कैफेटेरिया का भी टूर देती हूँ, किस तरीके का कैफेटेरिया है यहाँ। तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा एक लॉन एरिया है। यहाँ पे अपना बैडमिंटन है, बॉल्स हैं, बच्चों के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं, खेल सकते हैं बच्चे यहाँ पे आके। और ग्रीनरी देख सकते हैं आप चारों तरफ, कितना भर भर के ग्रीनरी है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे फ्लावर्स एकदम अलग अलग तरीके के फ्लावर्स मिलेंगे माउंटेन्स पे जैसे मिलते हैं ना, नॉर्मल हमें नीचे दिल्ली और गुड़गांव वाली साइड तो मिलते ही नहीं है ये वाले फ्लावर्स। तो गाइस आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं वो है इनका रेस्टोरेंट एरिया। यहाँ पे आप लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कुछ भी एंजॉय कर सकते हैं। आज हमने सुबह का ब्रेकफास्ट यहीं पे एंजॉय किया था। बहुत लिमिटेड सा ऑप्शन है, पूड़ी आलू और पोहा, लाइक बहुत बेसिक स्टफ सा। तो शाम के स्नैक्स वगैरह भी आप यहीं से ऑर्डर कर सकते हैं। और अंदर सिटिंग एरिया भी है, बैठ के अंदर भी एंजॉय कर सकते हैं। बाहर लॉन एरिया है, अगर आप बाहर की सिटिंग बोलेंगे तो बाहर भी एंजॉय कर सकते हैं अपना। और ज़्यादा बात है खाने के टेस्ट की, खाना का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था और एकदम फ्रेश गरम गरम आपको सर्व किया जाता है यहाँ पे। तब मेरे पीछे जो रेस्टोरेंट एरिया देख रखे हैं उसके जस्ट सामने आप देख सकते हैं कि 3-4 और कैंप्स हैं यहाँ पे। यहाँ से व्यू सच में बहुत अमेजिंग है। जब हम सुबह ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे थे तो यहाँ इतना सुंदर था, क्लाउड्स ऑलमोस्ट नीचे थे, सारे ये टेंट्स कवर हो चुके थे, नैनी लेक दिख ही नहीं रही थी। मतलब व्यू की बात करें तो आप मेरे क्लिप्स देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू था यहाँ पर आज। तो किचन एरिया से और ज़रा ऊपर जाके आप देख सकते हैं, यहाँ पे शूटिंग एरिया है, बच्चों के लिए दे रखा है। तो यहाँ पे ऑल्दो अभी इस टाइम पे बारिश का टाइम है तो इस टाइम पे बंद कर रखा है इन्होंने। तो आइए फटाफट से ऊपर आ जाइए, मैं आपको ऊपर दिखाती हूँ। यहाँ पे बहुत मिनिमलिस्टिक सा है, बहुत सुंदर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये, तो ये पूरा पैसेज है जो आपको क्रॉस करके वहाँ तक जाना है। और वहाँ पे सामने आप देख सकते हैं कुछ बॉटल्स इन्होंने लगाई हुई हैं शूटिंग के लिए। अभी ऑल्दो इनके पास अभी गन अवेलेबल भी नहीं है और बारिश के टाइम पर ये वैसे भी इसको बंद रखते हैं। तो गाइस यहाँ पे बारिश फिर से थोड़ी ड्रिजलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो इससे पहले कि तेज़ हो फटाफट से चलते हैं पहले नीचे सेफली। तो गाइस आप देख सकते हैं इतने टॉल ट्रीज़ हैं यहाँ पे, चारों तरफ इतने बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है और सिर्फ बर्ड्स की चर्पिंग है। इतनी शांति है ना, अगर आपको वो सच में मेडिटेशन करनी हो ना तो बंदा यहाँ आए और यहाँ मेडिटेशन करे। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है यहाँ पे, सिर्फ ग्रीनरी। तो रिजॉर्ट का तो पूरा टूर मैंने आपको दे दिया। अब बात करते हैं यहाँ के कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में। बात करते हैं इस रिजॉर्ट के सबसे बड़े एडवांटेज के बारे में, जो कि है यहाँ का इतना ब्यूटीफुल व्यू। तो जैसे कि मैं आपको पूरी वीडियो में दिखाते ही आ रही हूँ कि नैनीताल का जितना ब्यूटीफुल व्यू इस रिजॉर्ट से मिल रहा है शायद ही किसी और प्रॉपर्टी से मिले। तो कैंप के बाहर से ही आपको इतना सुंदर व्यू मिलता है यहाँ पे, सारा माउंटेन व्यू, नैनी देवी का मंदिर का व्यू, नैनी लेक का व्यू। मतलब अगर आप कहीं घूमना ना भी चाहें तो आप सारा दिन बहुत अच्छे से यहाँ बैठ के सिर्फ स्पेंड कर सकते हैं। तो ये बात करते हैं इसकी सेकेंड एडवांटेज के बारे में, जो कि है इसकी लोकेशन। तो आज से पहले हम भी नैनीताल बहुत बार आए हैं, बट हमेशा हमने बुकिंग जो ली है वो भीमताल के आसपास ली है, क्योंकि आपको पता ही है नैनीताल जो है मॉल रोड बहुत ओवर क्राउडेड है और यहाँ पे रिजॉर्ट के साथ पार्किंग मिलने का इशू सबसे ज्यादा है। कंसीडरिंग ये जो रिजॉर्ट है मॉल रोड के बहुत पास है, प्लस इनकी अपनी खुद की पर्सनल पार्किंग स्पेस भी है, जिसकी वजह से सारी चीजें बहुत कन्वीनियंट हो जाती हैं। ये जो रिजॉर्ट है 300 मीटर्स एक्सप्रॉक्स जो है वॉकिंग डिस्टेंस पर है मॉल रोड की, जो कि बिल्कुल एकदम बीचों बीच है। आप दोनों साइड का मॉल रोड बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और स्पेशली जो यहाँ की अट्रैक्शंस है जैसे कि नैना देवी मंदिर, नैनी लेक, आप बोटिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो सब कुछ बहुत इजीली एक्सेसिबल है यहाँ से।
तो ये बात करते हैं इस रिजॉर्ट के थर्ड एडवांटेज के बारे में। आपको इस रिजॉर्ट में रुककर ऐसा लगेगा बिल्कुल आप नेचर के बीचों बीच रह रहे हैं। तो यहाँ के ओनर ने इस रिजॉर्ट को इतना नेचुरली प्रिजर्व किया हुआ है, इतने अलग अलग तरीके के प्लांट्स, फ्लावर्स देखने को मिलते हैं जो कि मैं नॉर्थ साइड में यूजुअली देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये पहाड़ों के एकदम बीचों बीच है। तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप जंगलों के बीच में रह रहे हैं। और यहाँ पे आप इतनी सुंदर सुंदर कलरफुल बटरफ्लाईज, इतनी सुंदर सुंदर बर्ड स्पॉट कर सकते हैं। तो यहाँ अगर आप सारा दिन बैठते हैं तो बहुत माइंड रिलैक्स हो जाता है यहाँ पे बैठ के। जो फोर्थ पॉजिटिव है यहाँ का, वो है यहाँ के जो कैंप्स हैं वो बिल्कुल रेन रेजिस्टेंट हैं। इतनी बारिश थी जब हमारा स्टे था, 1.5 दिन प्रॉपर बारिश होती रही, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी लीकेज का इशू नहीं था। तो जैसा कि आप जानते हैं मॉनसून सीजन चल रहा है, तो हमारा जितना टाइम का भी यहाँ पे स्टे था तो 1.5-2 दिन इतनी रेगुलर बारिश रही। तो हिली एरियाज में बारिश में थोड़ा सा हमें कंसर्न होता है और हमें ये लगता है कि कैंप्स इतने सेफ हैं कि नहीं है, लीकेज इशू तो नहीं है। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगी कि 1.5 दिन इतनी जबरदस्त बारिश हुई यहाँ पे और कैंप के अंदर एक पानी की बूंद भी नहीं आई। और आप देख ही सकते हैं प्रॉपर्टी इतनी वेल कंस्ट्रक्टेड है, आपको बिल्कुल भी अनसेफ फील नहीं होगा। इनफैक्ट आप यहाँ का वेदर और बारिश बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक तो हो गए इनके पॉजिटिव्स, तो बात करते हैं इनके कुछ नेगेटिव्स और अपॉर्चुनिटीज के बारे में। इस रिजॉर्ट का जो मेजर कंसर्न एरिया है वो है यहाँ की अप्रोचेबिलिटी। मॉल रोड से और रिजॉर्ट तक का जितना भी 300-400 मीटर का जो रास्ता है वो अपहिल है। तो एक साइड तक को पूरी कार पार्किंग मिलेगी और दूसरी साइड आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी कार के साथ कि किस तरीके से आगे मैनेज कर रहे हैं और पीछे जाएं, क्योंकि 2 वे ट्रैफिक है और बहुत स्टीप है, तो चलाने में भी थोड़ी डिफिकल्टीज है। इन कंडीशंस में अगर आप मॉल रोड घूमने का प्लान करते हैं तो बैक एंड फोर्थ गाड़ी निकालना तो बहुत टफ है। अगर आप इतनी डिफिकल्टी और स्ट्रगल्स के बाद यहाँ तक पहुंच भी जाते हैं तो रिजॉर्ट की खुद की पार्किंग में लगाना एक चैलेंज है। देख सकते हैं ये रिजॉर्ट की एंट्रेंस, और आप सकते हैं कितनी जबरदस्त स्टीप है। ऊपर जाके भी जो पार्किंग है वो एकदम स्लांटेड मिलेगी और पत्थर के सहारे से ही गाड़ी रुकेगी, अदरवाइज ऐसा ना हो गाड़ी पीछे आ जाए। तो गाड़ी हम किसी तरीके से ऊपर तो ले आए। तो आप देख सकते हैं हमने जब एकदम ऊपर टॉप पे पार्क करने की कोशिश करी तो कितनी बार हमारी गाड़ी यहाँ पे स्किड भी हुई। इनफैक्ट 1-2 बार तो बम्पर भी टच हो गया। इस रिजॉर्ट का जो अगला बड़ा चैलेंज है वो है मॉल रोड तक की इसकी एक्सेसिबिलिटी। कहने को तो ये रिजॉर्ट बिल्कुल मॉल रोड पर है और व्यू भी जो मिलेगा बिल्कुल मॉल रोड वाला मिलेगा आपको, नैनी लेक, नैनी व्यू सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। बट यहाँ तक पहुंचने की एक्सेसिबिलिटी और मॉल रोड तक पहुंचना और वापस आना बहुत टफ है, क्योंकि ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, जो स्टेयर्स देख रहे हैं, कम से कम 300 मीटर आपको नीचे उतर के जाना पड़ता है मॉल रोड तक। और अगर आप मॉल रोड जा रहे हैं 2-3 घंटे आराम से शॉपिंग करेंगे, घूमेंगे वहाँ पे पैदल, तो वापस आने में इतना बड़ा टास्क है, इसको इतना ऊपर चढ़ना पड़ेगा। और आपको मैंने दिखाया कि रिसेप्शन से इनफैक्ट टेंट तक का जो एरिया है वो भी कवर करना, वो इतनी स्टेयर्स और दोबारा चढ़ना बहुत टफ है। अगर आप स्पेशली किसी एल्डरली के साथ आ रहे हैं या आपके साथ कोई एजेड बंदा आ रहा है तो उसके साथ तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप ये रिजॉर्ट बुक नहीं करें, क्योंकि वो इतना इजी नहीं है मॉल रोड तक जाना और मॉल रोड से वापस टेंट तक अपने एक्सेस करना। तो इस कैंप में मुझे थोड़ा सा कंसर्न ये लगा कि टेंट ऑल्दो इतना बड़ा है तो हमें सिर्फ लाइट के नाम पर सिर्फ एक ये बल्ब मिला है जो रात को अगर जलता है तो थोड़ा सा डार्क हो जाता है। ऑल्दो यहाँ पे मुझे लगता है कि 2-3 लाइट्स एक्स्ट्रा होनी चाहिए थी। दूसरा कंसर्न मुझे ये लगा यहाँ पे ना बिल्कुल भी फैंस नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत छोटू सा हमको एक फ़ैन मिला हुआ है। अगर यहाँ पे एक थोड़ा सा बड़ा फ़ैन होता तो शायद एक वेंटिलेशन और एयर फ्लो अच्छा सा रहता। ऑल्दो वॉशरूम में भी जो एग्जॉस्ट मैं आपको बता रही थी कि एग्जॉस्ट फ़ैन बहुत मस्ट है यहाँ पे, क्योंकि ये टेंट है, वॉल नहीं है, तो सारा अंदर का स्मेल वगैरह तो सारा ना ये अंदर ही रहता है। तो अगर 2 या 3 फैंस होते तो ज़्यादा अच्छा रहता है यहाँ पर। क्योंकि ये कैंप्स आपको पता है यहाँ पर डोर्स तो सिस्टम है नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे जो चेन सिस्टम होता है लॉकिंग का, तो यहाँ देख सकते हैं आप ये लॉक जो है हल्का सा ओपन है, चेंज ओपन है। तो कल जब हम शाम को गए थे मार्केट गए थे तो हमको ये लॉक करने में थोड़ा सा चैलेंज फेस हुआ, क्योंकि अगर आपके वैल्यूबल्स अंदर पड़े हैं थोड़ा सा सेफ्टी कंसर्न के लिए। तीसरा जो मुझे कंसर्न लगा, क्योंकि ये आप देख सकते हैं मैंने आपको बाहर दिखाया बहुत ज़्यादा प्लांटेशन है यहाँ पे, ग्रीनरी है और बारिशों का मौसम है, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे सेंटीपीड्स देखे जिसको खजूरा भी कहते हैं, आपको पता ही होगा। तो क्योंकि हमने यहाँ पे बच्चे के साथ हम आए हैं तो बेड्स हमने अलग लगवाए हैं यहाँ पे, तो कई बार ये टेंशन हो जाती है कि आप कहीं ऊपर ना चढ़ जाए, आपके बच्चे को हार्म ना करे। तो थोड़ा सा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे मच्छरों का, वॉर्म्स का थोड़ा सा यहाँ पे कंसर्न लगा। ऑल्दो ये सब जो थी कंप्लेंट्स नहीं थी, ये सब बताने का पर्पस सिर्फ यही था कि अगर आप फर्स्ट टाइम कैंप बुक कर रहे हैं तो होटल वाली फैसिलिटीज़ तो प्लीज़ बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करिएगा। ये सब थोड़े बहुत चैलेंजेस हैं जो आपको हैंडल करने ही पड़ेंगे। तो आइए बात करते हैं, अगर आप ये रिजॉर्ट बुक कर रहे हैं तो यहाँ से क्या क्या चीज़ें नियर बाय हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। रिजॉर्ट के बाहर जो मैंने आपको स्टेयर्स दिखाई थी मॉल रोड पर, जहाँ पे वो एग्जिट होती हैं, उसके जस्ट सामने है रोटरी सेल्फी पॉइंट, जहाँ पे आप बहुत अच्छे इंस्टाग्राम के लिए फोटो क्लिक्स करा सकते हैं।
सुंदर सी सेल्फीज खिंचवाने के बाद आप मॉल रोड पे बहुत सारी एक्टिविटीज एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये डबल साइकिल है जो कि आप रेंट पे ले सकते हैं। मॉल रोड पे चलते चलते आपको बहुत सारी सुवेनियर शॉपिंग भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी फ्रिज मैग्नेट्स ले सकते हैं। यहाँ की फेमस जो कैंडल्स हैं नैनीताल की वो आप अलग अलग शेप्स की परचेज कर सकते हैं। वूलन नेटेड सॉक्स और स्कार्फ्स परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए भी करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, आप देख ही सकते हैं। बलून शूटिंग का है और बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉयज परचेज कर सकते हैं। यहाँ तो कलरफुल इतने अम्ब्रेलाज हैं, वो बहुत ब्यूटीफुल हैं जो आप यहाँ से परचेज करके ले जा सकते हैं एज अ सोवेनियर भी। थोड़ी आगे चलने पे यहाँ पे चिल्ड्रन पार्क है जहाँ बहुत सारे स्विंग्स है और आपके बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे यहाँ पर। थोड़ी आगे जाते ही गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा है, यहाँ पे भी आप आके मत्था टेक सकते हैं। गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद आप नैनीताल की जो फेमस मार्केट है यहाँ पे बहुत अच्छे से घूम सकते हैं, बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हैं। बच्चों के टॉयज हैं, यहाँ पे वूलन की चीजें हैं खरीदने के लिए। ये आपको मिल जाएंगे मार्केट के दो फेमस रेस्टोरेंट, एक है हार्ड रॉक और दूसरा है चाइना टाउन। मेरे हिसाब से दोनों रेस्टोरेंट आप अवॉइड कर सकते हैं, ना तो यहाँ पे खाने की क्वालिटी अच्छी थी और ना यहाँ का टेस्ट। तो यहीं से आप श्री मां नैना देवी का मंदिर में भी जाके मत्था टेक सकते हैं। मान्यता ये है कि जब शिवजी सती जी का शव लेके जा रहे थे तो यहाँ उनकी आंखें गिरी थी, इसीलिए यहाँ का नाम माता नैना देवी मंदिर पड़ा। मंदिर के बाद जो मेजर अट्रैक्शन है वो है यहाँ की नैनी लेक की बोटिंग, जो आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे आप अलग अलग तरीके की बोट्स अवेल कर सकते हैं। पहली है जिसमें आपको भैया पूरा नैनी लेक का व्यू दिखा के लाएंगे और बहुत अच्छे से घुमा के लाएंगे। दूसरा है सेल्फ ड्राइविंग जो जिसमें कि पैडल वाली है, हमने पैडल वाली ली थी जो 2 सीटर और 4 सीटर आप अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। तो शुरू का जो आधा घंटा था वो तो हमने बहुत एंजॉय किया क्योंकि स्ट्रीम के साथ साथ लहरों के साथ साथ आप इसके साथ एंजॉय करते बहुत दूर तक निकल जाते हैं। जब आप वापस चला के लाते हैं ऑपोजिट स्ट्रीम में तो बहुत टायरिंग है। बोटिंग यहाँ की मस्ट डू एक्टिविटी है। अगर आपने नैनीताल आके नैनी लेक की बोटिंग नहीं करी तो सीरियसली आपका यहाँ का ट्रिप तो सच्ची में अधूरा ही है। एंड में मैं आपको कुछ नैनीताल के फेमस रेस्टोरेंट बताना चाहूंगी जहाँ का खाना हमने ट्राई किया और हमें बहुत अच्छा लगा। अगर आप गूगल करेंगे नैनीताल में कुछ खाने के अच्छे रेस्टोरेंट तो सबसे नंबर 1 पे जो आएगा वो आएगा जुबीज किचन। हमारा खाने का यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, खाने की क्वालिटी और टेस्ट दोनों ही बहुत अच्छे थे। ऑल्दो जो प्राइजेस थे वो थोड़े हायर साइड पे। गूगल पे सेकंड नंबर पे आता है नानक रेस्टोरेंट, हमने यहाँ का भी खाना ट्राई किया। अगर आप एक इकोनॉमिकल और एक अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पे भी आकर आप खाना खा सकते हैं। अगर आप रेस्टोरेंट कम बार का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो कैफे लेक साइड बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे यहाँ से आप अपनी ड्रिंक्स नैनी लेक के व्यू के साथ बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। ये था हमारे रिजॉर्ट का रिव्यू और नैनीताल की कुछ मस्ट डू एक्टिविटीज। होप आपको ये मेरी वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई भी इस रिजॉर्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप डिस्कवरिंग। बाय बाय।